स्त्रीणां फादरेणुमभीक्ष्णसः तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो हम लोग गीता जी में 57 शायद श्लोक तक 56 तक पहुँचे हैं और हाँ जी 57 से चालू होगा। आज थोड़ा भजन वगैरह अगली बार ही ले लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और टाइम थोड़ा सा कम है। तो दो चार बातें गीता के संबंध में, शायद कुछ लोग नए आके भी जुड़े हैं, और एक दो बातें राम जी के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी शुभ सूचना भारत से मिली कि कई सालों से प्रतीक्षित था ये राम मंदिर, उसका निर्माण कार्य श्री गणेश शुरू हो गया भगवान की कृपा से। अच्छा है, भगवान राम तो कहने का मतलब कोई व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक नहीं है, मजहबी नहीं है। भगवान राम एक आदर्श हैं मानवता के, मेरी दृष्टि में भगवान राम एक संदेश हैं पूरे जीवन मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि भगवान राम के जीवन से ऐसा कुछ नहीं दिखता है जो किसी को भी हर्ट करे या किसी की मान्यताओं को, परंपराओं को चोट करे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल हैं, मोरल हैं, पूरा जीवन जितना उनका त्याग में, आदर्श में गया है, वो सारे मनुष्यों को शिक्षा लेने जैसा है मेरे हिसाब से। राम जी में विशेष गुण ये है कि राम जी बहुत बोलते नहीं हैं। एक तो राम जी कंट्रोवर्शियल नहीं है। आप देखो जो किया, जो बोलो हाँ जी। मानस में मैं पढ़ रहा था, देखो माता कैकेयी ने वरदान मांगे दशरथ जी से। बेसिक बातें करेंगे, बहुत चर्चा तो लंबा नहीं करेंगे इसको। माता कैकेयी ने वरदान मांगे हैं दशरथ जी से, कहा कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, भरत को, मेरे बेटे को राज्य दे दो। यही दो वरदान थे ना। तो दशरथ जी ने राम जी को नहीं बोला कि आप वन चले जाओ। महाराज बोले, महाराज की आज्ञा हो तब जाना चाहिए। लेकिन राम जी जानते हैं कि पिताजी संकोच में हैं, पिताजी मेरे से नहीं कहेंगे जाने के लिए, लेकिन आज्ञा तो हुई है माता की तरफ से। तो पिता को इतना भी कष्ट क्यों देना कि वो मेरे से कहे वन चले जाओ, इतना भी दुविधा में क्यों डालना, और सीधे अपनी जाने लगे वन की तरफ। किसी ने पूछा कि आपको तो महाराज ने बोला ही नहीं, आज्ञा तो आने दो पहले। यदि भगवान राम रुक भी जाते नहीं, महाराज दशरथ जी बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे तब जाएंगे, अभी तो बातें चल रही, क्या पता सॉल्व हो जाएं। पर इतनी भी बारीकी, इतना भी ध्यान रखना कि पिता को मेरे से कहते हुए कष्ट होगा, वो कष्ट को भी मैं जन्म देना नहीं चाहता हूँ, पहले ही चल देना। बहुत गहरी चीज़ें हैं ये हालांकि उसमें कथाओं में नहीं आती हैं, पर राम कथा सुनो, समझो तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। भगवान राम पहुँचे हैं आगे केवट के पास में। आप देखो वहाँ पर लाइन क्या, तो गोस्वामी जी लाइन डालते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। ये वहाँ पर चौपाई है। भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। आजकल का कोई मंत्री, कोई बड़ा प्रेसिडेंट, कोई कुछ होता तो हम उसके लिए बोलते जहाज मंगाओ जी, व्यवस्था करवाओ। उसको तो कुछ पता ही नहीं होता क्या क्या हो रहा है। सारी व्यवस्था ऑटो मोड पे पड़ी होती हैं, सुरक्षा है, व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, तब साहब ये लोग आगे कार्य करते हैं। भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, और वनवास यदि तो मतलब वनवास, कोई युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, वनवास। तो तापस भेष वहाँ पर लिखते हैं कि सारे राजसीय वस्त्र भी छोड़ रहे हैं,
चरण पादुका भी छोड़ रहे हैं। मजे की बात, यदि वनवासी कहा है तो पूरी यानी ऑथेंटिक प्रामाणिक बन के जा रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं चाहिए, साधारण। और जब वहां सादा आदमी बिल्कुल साधारण बन गए, इसलिए केवट से कहते हैं मांगी नाव न केवट आना। फिर भगवान केवट से नाव मांगते हैं। आजकल का कोई होता तो उसके लिए पहले से केवट को तैयार किया जाता, इस समय लेके आ जाना, यहाँ पे खड़े हो जाना, नाव को सजा देना, राजा के बेटे आ रहे हैं, ये जैसे अब बहुत सारे काम होते हैं ना कंट्रोवर्शियल, झाड़ू सफाई अभियान चलता है तो जानबूझ के कूड़ा डाल दिया जाता है, मंत्री जी के हाथ में झाड़ू दे दी तो अपने उसी कूड़े को मालूम है कहाँ पे कितनी साफ़ करनी है, और कूड़ा भी उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, कूड़ा भी दिखना चाहिए, सफाई वाला भी होना चाहिए, कूड़ा भी साफ़ होना चाहिए। बहुत सारी तस्वीरें मैं देखता हूँ, राम जी की याद आती। राम जी मांगते हैं नाव, और न केवट आना, और केवट को भी देखो वो आता नहीं है। केवट से किसी ने पूछा कि तुमसे भगवान राम नाव मांग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो केवट ने कहा कि ये आजकल की और आजकल भी ये परंपराएं नहीं है, हम लोग भी, मैं तो ये संतों से सुनता हूँ, और आप व्यवहारिक जीवन में भी आप देखो, भारत में देखा यदि किसी ऑटो वाले को बुलाना हो तो हम कैसे बात करते हैं, ए ऑटो इधर आ, ए रिक्शा। हालांकि चला उसको आदमी रहा है, बुला हम आदमी को रहे हैं, रिक्शा अपने आप तो नहीं आएगा, ऑटो अपने आप तो नहीं आएगा, लेकिन ऑटो और रिक्शा वाले को क्या करते हैं, उसको उसी से जोड़ देते हैं, और कितना एक 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 तरीके से बुलाते हैं कि एक गंवारपन, रूडनेस बोले हैं जिसे, उसकी भी एक इज्जत है, वो भी एक काम कर रहा है, वो भी एक सम्मान का पात्र है। राम जी क्या मर्यादा रखते हैं, मांगी तो केवट कितना प्रसन्न होता है। केवट कहता है कि जो सबसे छोटा काम है उस समय केवट का, नाव चलाना, नगर से बाहर नदी के किनारे नाव को दिन रात इधर से उधर करना, लोगों को छोटा काम है, लेकिन केवट के मन में भाव आता है कि इतने बड़े सम्राट के पुत्र यदि मेरे जैसे छोटे आदमी से भी मांग रहे हैं नाव, तो ये साधारण नर नहीं, नारायण ही होने चाहिए। तो नर से नारायण, इंसान से इंसानियत, आदमी से आदमियत पैदा करना हमारे व्यवहार में होना चाहिए। जबरदस्ती किसी सम्मान लेना सम्मान नहीं है, हृदय में दूसरे के सम्मान आए हमारे प्रति, ऐसा व्यवहार केवट सिद्ध करता है। ये नर नहीं है तो नारायण है, क्योंकि इतने ही बड़े पद पे पहुंच के जो इतना छोटा ध्यान रख पाता है। तो ये शास्त्र हमको इंसान भी बनाने के लिए प्रयास करते। अभी हम लोग जैसे हैं वैसे इंसान पूरे नहीं हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक आदमी बैठा है अपने दरवाजे के बाहर, सेठ जी हैं कोई, गर्मी का महीना, एक आदमी उधर से गुजरा, बेचारे को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, कोई आसपास नल नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, उसको प्यास लगी तो वो सेठ जी के दरवाजे पहुंचा, सेठ जी पानी दे दो, प्यास लगी बहुत ज़ोर से। सेठ जी ने बोला हाँ पानी मिलेगा, थोड़ी देर बैठो, अभी लोग आएंगे, कोई किसी आदमी को बुलाया है तो वो आके पिलाएगा। 2-4-10 मिनट हो गए, बेचारा बैठा रहा, प्यास से गला सूख रहा था। अरे सेठ जी काफ़ी देर हो गई, बहुत ज़ोर से प्यास लगी, पानी पिला दो ना। सेठ जी ने कहा बोला ना तुझको, अभी आदमी को बुलाया है, अभी आदमी आएगा फिर पानी पिलाएगा। सेठ जी अपना बैठे हैं गद्दी पे, गला रखा हुआ है पास में, आदमी आया नहीं कोई। फिर 10 मिनट हो गए, वो आदमी ने फिर रिक्वेस्ट की, सेठ जी फिर नाराज़ हो गए, आदमी को बुलाया, आदमी आ रहा है अभी। आधे घंटे में बेचारे ने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ तो क्या दिक्कत है, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, पानी तो पिला दो। इंसान से इंसानियत की यात्रा है शास्त्र। कथा कहानी एक अलग पक्ष है, उनके भी भाव हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से ये गहराई निकाल लेना, ये बहुत बड़ा कथा का एक रोल होता है। और इस दृष्टि से यदि कथा की जाए तो मजहबी नहीं रह जाती, फिर वो किसी धर्म के अंतर्गत नहीं आती, फिर पूरी मानव जाति पे जाती है। कथाओं से यदि ऐसे कुछ दृष्टांत निकाले जाए। केवट से मांगा, केवट आया नहीं, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, केवट कहता कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण जी की तरफ राम जी ने देखा कि बड़े बड़े योगी तपस्वी तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो भी मेरे मरम को नहीं जान पाते, परमात्मा क्या है, हम लोग गीता में पढ़ ही रहे हैं। ये केवट ये कह रहा है मरम तुम्हार मैं जाना, तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ। भगवान राम बोलते हैं क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आते हो केवट?
तो केवट कहता है कि मैंने देखा कि अभी आप आ रहे थे, मैंने आपके बारे में कथा सुनी कि आपने चरण छुआ के पत्थर की शिला को नारी बना दिया। छुअत शिला भई नारी सुहाई और पाहन तेन काठ कठिनाई। मेरी तो काठ की नवैया है, लकड़ी की नाव है। आप तो पत्थर, आपके चरणों में वो शक्ति है कि पत्थर को भी, शिला को भी इंसान बना दे, मानव बना दे। कितना सुंदर भाव केवट देता है। भगवान के चरणों से जो जुड़ जाता है, वो पत्थर हृदय भी हो, कठोर हृदय भी हो, नास्तिक भी हो, तो भी परम देवत्व को प्राप्त होता है। लेकिन जुड़ जाए तो। बहुत अद्भुत कथा है केवट की, कभी विस्तार से आपको सुनाएंगे। एक एक चौपाई में कितना सुंदर व्यंग है केवट का भगवान राम के प्रति। चरण धुलाए भगवान ने, केवट को देना है कुछ किराया नाव में बैठने का, संकोच हुआ भगवान राम को। तो भगवान राम भी देखो यहाँ बोल नहीं पाए, तो माता जानकी ने हृदय की बात पहचानी। रामावतार में आप देखो ज्यादातर प्रसंग ऐसे हैं कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, सामने की भावना पहचानी जा रही है, क्या चाहते हैं हम। माता सीता ने मुद्रिका उतारी, केवट को दे दी। पति संकोच में है, कुछ है नहीं पास में, तेरे को कुछ देना है। केवट के सुंदर भाव। केवट कहता है कि देखो, वैसे तो आप जगत जननी हैं, माता हैं, लेकिन एक बार आपके पिता महाराज जनक ने भगवान राम के पैर धोए थे और अपनी बेटी माता सीता को आपको समर्पित कर दिया। और मैं भी जानकी आपको पुत्री की तरह देखता हूँ, तो मैं इतना निर्दयी हो जाऊँ कि राम के चरण धो के आपकी अंगूठी ले लूँ, आपकी जो एक ही अंगूठी तो आपके अंगुली में, बोल वापस ले। अरे मैं दे तो कुछ नहीं सकता, तो कम से कम ले तो नहीं, मेरे को धर्म संकट में मत डालो। बहुत पीछे पड़े तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। शबरी से मिले हैं भगवान, श्रृंगवेरपुर में गए हैं भगवान, माता सीता का विवाह, अद्भुत चर्चाएं हैं यहाँ पर। धनुष तोड़ा, धनुष से किसी ने पूछा, ये हमारे एक राजेश रामायणी जी हैं, उनकी बड़ी सुंदर कथा, बहुत अच्छी तरह कथाओं को तोड़ तोड़ के सुनाते हैं, इतना सुंदर भाव रहते हैं इनके। किसी से धनुष से पूछा कि आप किसी राजा से नहीं टूटे, राम से क्यों टूट गए? तो धनुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब तक मैं जुड़ा हुआ था तब तक मैं दूसरों को तोड़ता था। धनुष कहता है जब तक मैं जुड़ा हुआ था तब तक मैं दूसरों को तोड़ता था, आज मैं टूटा हूं तो दो को जोड़ के टूटा हूं। यदि दो जुड़ जाए तो मेरे टूटने में भी मेरी भलाई। तो किसी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप टूटे, रस्सी तो नहीं टूटी, आपका ये जो ऊपर का धड़ लकड़ी वाला ये टूटा है। धनुष कहता है कठोरता भी वही है, रस्सी में तो कोई कठोरता नहीं है। कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, मुश्किलों ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा। गुल से लिपटी उस तितली को छुड़ाकर तो देखो, तुमने बड़े बड़े दरख्तों को गिराया होगा। तूफान से कहते हैं कि बड़े बड़े दरख्त तूफान में, बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, लेकिन फूल में लिपटी हुई तितली को तूफान अलग नहीं कर पाता। जहाँ कोमलता है, जहाँ मुलायम है, जहाँ सरलता है, उसका कोई विनाश नहीं होता। हम लोग गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, आप लोग जानते हो, दूब घास जो होती है गणेश जी को बहुत प्रिय है, उनको चढ़ाई जाती है। उसका एक पक्ष अलग भी है, वंश वृद्धि आदि के लिए, वो कर्मकांड का विषय है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि आप देखो तो जब कोई बड़ा फ्लड आता है, कोई बाढ़ आती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, लेकिन दूर्वा उखड़ती नहीं है। जिधर से पानी आता है दूर्वा उसी दिशा में झुक जाती है, पानी निकल जाता है, फिर सीधी हो जाती है। मानो गणेश जी को हम दूर्वा चढ़ा के प्रार्थना करते हैं, जीवन में इतनी सरलता आए, इतनी सहजता आए, इतनी विनम्रता आए कि बड़े से बड़ा दुख हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। क्योंकि दुख भी टकराता है, सुख भी टकराता है। मजे की बात, दुख को भी झेलना कठिन है, सुख को भी झेलना कठिन है। मैं पिछली बार आपको कहा, सुख भी एक एक्साइटमेंट है और दुख भी एक एक्साइटमेंट है, दोनों उत्तेजनाएं हैं। ज़्यादा मात्रा में दोनों आ जाए इंसान को मार सकती है। तो दूर्वा कहीं ना कहीं वो हमें शिक्षा देती है कि इतनी सरलता हो, यदि दोनों आ भी रहे हैं तो हम उस हिसाब से धारा में बहें। भगवान राम का चरित्र अद्भुत है।
विभीषण की कथा में आता है, आप देखो तो विभीषण को लात मारी रावण ने, तब विभीषण राम जी की शरण में आए। पहले हनुमान जी बोल के आ गए, तब नहीं आए। जब तक रावण की लात नहीं पड़ी तब तक बात नहीं बनी। तो किसी ने विभीषण से पूछा कि अब क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? तो विभीषण ने कहा कि मोह का पर्दा लगा हुआ था। और एक ही बात है कि या तो किसी संत महापुरुष की, शास्त्र की, ज्ञानी की, भक्त की, या तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात लग जाए जीवन में, या फिर घर वालों की लात लग जाए, तभी परमात्मा की तरफ यात्रा हो सकती है, अन्यथा नहीं। बात और लात का खेल है साहब यहाँ पे। और शायद लात कम चुभे, बात ज़्यादा गहरी छुपती है। लात का दर्द तो थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन किसी ने ऐसी बात कर दी, और वो भी किसी प्रिय आदमी ने, जिसको हम बहुत ज़्यादा सर्वस्व माने बैठे थे, वो फिर अंदर घाव करती है। देखो पूरा गीता जो निकल रही है, आप पूरा पीछे चले जाओ तो एक बात ही तो है, अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी की। और दुर्योधन के मन में कामना रही थी द्रौपदी से शादी करने की। स्वयंवर में दुर्योधन भी आया था। जरासंध, आप ये देखो, द्रौपदी के लिए जरासंध आया था शादी करने के लिए। जरासंध का बेटा भी लाइन में था, जरासंध के बेटे का बेटा भी लाइन में था। 3 पीढ़ियां थीं द्रौपदी के साथ शादी करने के लिए। महाराज द्रुपद ने हाथ जोड़ लिए थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी चिढ़ा बैठा है, दुर्योधन भी चिढ़ा बैठा है। तो दुर्योधन के मन में बहुत कामना थी द्रौपदी से, इसलिए जब बहुत कामना थी, बहुत मानता था, इसलिए द्रौपदी की बात बहुत तीर की तरह चुभी उसको। तो प्रिय व्यक्ति की बात ज्यादा चुभती है। विभीषण बोलते हैं आज भैया की लात लग गई, जिसको सब कुछ मान के, जिसको पिता तुल्य मान के बैठा हुआ था। अब कोई नहीं बचा। जब अपने ही बेगाने हो गए तो फिर क्या बचा? तो कैसे रहे आप लंका में? बड़ी सुंदर बात विभीषण जी कहते हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम 32 जीव बिचारी। मैं ऐसे रहता था जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। कितना सुंदर भाव है विभीषण का। 32 दांतों के बीच में जैसे एक जीव रहती है, ऐसा मैं रहता था। संतों ने सुंदर भाव दिए हैं। हम लोग भी देखें तो दांत होते हैं कठोर, जीभ होती है मुलायम। अच्छा, हम लोगों के दांत में कुछ फंस जाए तो जीभ बार बार जाकर के वहाँ निकालने की कोशिश करती है। दांतों में कुछ भी फंसा हो आप देखना तो बार बार जीभ वहाँ पे लगेगी जाके। जब तक उसको निकाल नहीं देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। जीभ का स्वभाव है। संतों का भी मान लीजिए यही स्वभाव होता है। यदि समाज में कोई दुर्गुण दिखाई दिया व्यक्ति में, तो या तो उनके सामने है तो वो दुर्गुण को सहन नहीं कर पाते हैं, वो हटते नहीं, वो कोशिश करते हैं कि दुर्गुण खत्म हो, वो ये निकले। विभीषण भी वही प्रयास में है। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्तित्व तो बुरा है। यदि व्यक्तित्व तो ठीक हो जाए तो व्यक्ति तो हमारे और आप जैसे भी, दो दुष्ट व्यक्ति में, राक्षस में, या जिसको पुराने समय में राक्षस होते थे, या गुंडे बदमाश हैं, उनमें हम में कोई बायोलॉजिकल अंतर तो नहीं है। शरीर उनका हमारा एक जैसा है, बात सारी व्यवहार की है। उनका व्यवहार कुछ अलग है, हम लोगों का व्यवहार अलग है। विभीषण कहते हैं कि भाई बदलने से अच्छा है भाई के अंदर जो दुर्गुण है वो बदल दिया जाए। उस प्रयास में वही जीभ करती है, दांतों के अंदर कुछ फंसा हुआ है तो बार बार निकालने का प्रयास करेगी। इतना सहयोग करती है दांत का, विभीषण जी कहते हैं। लेकिन फिर भी देखो, जीभ कभी खाना खाते खाते और दांतों के बीच में आ जाए तो फिर दांत माफ नहीं करते, फिर तो वो दबाई देते हैं जीभ को। यही दुष्टता का, दुर्गुण का यही परिचय है कि दुष्ट व्यक्ति के हाथ में संत फंस जाए तो दुर्गुण व्यक्ति नहीं माफ करेगा, संत माफ कर देते हैं। जीभ दबाई देती है। क्या करें? किसी ने कहा कि आप चिंता मत करो, दांत है 32, जीभ है 1। बोला लेकिन फिर भी जब ज़्यादा दांत परेशान करने लग जाते हैं, दांत सहन नहीं कर पाते, तो डॉक्टर के पास जाके जीभ ही बोलती है, डॉक्टर साहब अब इन दांतों से सहन नहीं होता, ये बहुत परेशान करते हैं, आप इनको निकाल दो। जीभ ही जाके कहती है, जैसे विभीषण ने आके कहा प्रभु अब नहीं सुधर सकते वो, अब तो उनका कल्याण करना ही पड़ेगा।
तो दांत अपने बचाव में ये नहीं कह पाते कि साहब हम 32 हैं, जीव तो एक है, मेजोरिटी हमारी है, हमारी बात सुननी चाहिए, कुछ नहीं कह पाते हैं। डॉक्टर अपना औजार निकालता है, एक एक करके सारे दांत बाहर निकाल देता है। जीव की पावर है ये। जामवंत जी कहते हैं विभीषण जी इसलिए तुमने ठीक कहा, तुम हो जीव की तरह, राक्षस है दांत की तरह। भगवान डॉक्टर साहब का शिविर लगा हुआ है समंदर किनारे, एक बार सिर्फ तुम कह देना भगवान राम से, एक भी दांत बच जाए राक्षस रूपी रामादल में। ये बड़े सुंदर कथाएं हैं, बड़े सुंदर भाव हैं। सुनौ पवन सुत रहन हमारे, जिम बत्ती सन जीव विचारी। जीव और दांतों की बड़ी अच्छी व्याख्या संत लोग करते हैं। तो राम जी के जीवन में बहुत ऐसे मार्मिक पहलू हैं जिन पे यदि आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से आप देखो, राम जी कुछ भी लेके नहीं गए घर से। विपत्तियां बहुत आई, हम लोगों के पास में जरा सा भी कोई आता तो हम खोजने लग जाते हैं, सोर्स कहाँ, हमारी सिफारिश कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ से उसको दूर करें। भगवान राम ने अयोध्या से जरा भी हेल्प नहीं ली। वो चाहते तो सारी सेनाएं आ सकती थी। अपनी पत्नी का अपहरण हो गया है, कोई मजाक बात नहीं। अपनी पत्नी का अपहरण हुआ है, जरा सी सूचना पहुंचा देते तो भरत तो लेके बैठे ही थे सब कुछ व्यवस्था, लेकिन भगवान राम ने अयोध्या से कोई नहीं मंगाई। ये एक मैनेजमेंट है, एक लाइफ मैनेजमेंट है। देखा जाए तो आप कैसे मैनेज करते हैं जीवन को, कैसे 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 डील करते हैं परिस्थितियों को। भगवान राम जंगल में जा रहे हैं, पर्णकुटी अपने हाथ से बना रहे हैं। कोल, भील, जितनी भी जनजातियां उस समय होती थी जंगलों में, कोल है, भील है, किरात है, केवल, इन सबको इकट्ठा करके और इन्हीं के द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वहाँ से। किसी तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व नहीं होने देते सिचुएशंस में। समंदर किनारे गए, पुल बनवाया वानरों से। कहने का मतलब कितना एक लाइफ मैनेजमेंट को देखना हो तो राम जी के से मिल जाता है। वहीं के लोगों से व्यवस्था कर लेते हैं अपनी पूरी। भाई अंतर तो यही है कि भगवान राम के पास बंदर भी इंसान जैसा काम करते हैं दया, और दशरथ के पास और दशानन रावण के पास इंसान भी राक्षसों जैसा काम करते हैं। भगवान राम ने बंदरों को परोपकारी बना दिया, रावण ने इंसानों को राक्षस बना दिया। अंतर तो यही है राम में और रावण में। दशाननी और दाशरथी दो वृत्तियां होती हैं, संत बोलते हैं। एक तरफ दशरथ जी हैं, एक तरफ दशानन है। दशरथ का मतलब होता है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सबको जो रथ बना करके उसमें बैठ जाता है, मेरी चलेगी इंद्रियों की नहीं, वो दशरथ जी हैं। और एक दशानन है जिसके 10 मुख हैं, जो 10 मुख से 20 आंखों से जो देखना चाहता है संसार को जो भोगना चाहता है। तो दशाननी वृत्ति और दाशरथी वृत्ति, इन 2 वृत्तियों का युद्ध है यदि देखा जाए तो राम और रावण में। सुंदर सुंदर प्रसंग है राम जी के। मैं चर्चा कर रहा था कि रावण, अब थोड़ा सा इसका यदि व्यवहारिक पक्ष भी रामायण का ले लें तो आप देखो, माता सीता का अपहरण करने आया रावण। माता सीता का अपहरण करने आया, क्यों आया? क्योंकि राम जी ने सीता माता को छोड़ के हिरण के पीछे गए थे। यहाँ कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है जीवन में। आप सब लोगों ने कथा सुनी है। सोने का मृग है, माता सीता ने जिद की है मुझे सोने का मृग चाहिए। भगवान राम ने उठाया धनुष, चल दिए मृग के पीछे दौड़ के। पीछे से भैया लक्ष्मण भी चले आए हैं। माता सीता अकेली रह गई। रावण आया भिक्षा के बहाने साधु वेश में और माता सीता का अपहरण करके ले जाता। ये कथा आप सब लोग जानते हैं। इस कथा से व्यवहारिक पक्ष निकाल के रखें तो आप देखो, सोने का मृग की इच्छा माता सीता करती है। माता सीता तो जगदम्बा हैं, परम जगत जननी है, वो तो लीला कर रही हैं, लेकिन संदेश है कथाओं में। माता सीता कहती हैं कि तुम ऐसी अपेक्षा करोगे जो इम्पॉसिबल है तो तुम फंसोगे, तुम दुखी होगे, तुम्हारा अपहरण होगा ही। हम लोग भी दुनिया में इम्पॉसिबल को जो इच्छाएं करते हैं, जो हमारे लिए काम की नहीं है, हमारी बुद्धि का भी किडनैप हो जाता है। फिर हम दौड़ते हैं पराश्रित होकर के। हर किसी के जीवन में रावण आ सकता है, जहाँ इनसिक्योरिटी है, जहाँ पर हमारी जो मूल चीज़ है, जहाँ हम भाई पैसे कोई बड़ा दूसरा सामान हो तो हम लोग बाहर लेके चलते हैं, खुलेआम लेके चलते हैं, पर पैसे टके इनको तुम थोड़ा छुपा के रखते हैं अंदर की जेब में। छुपाने वाली चीज़ ही है। कोई ये नहीं कह सकता मेरी नौकरी है, मेरा पैसा, महीने भर की सैलरी है, मैं हाथ में गड्डी लेकर के चलूँगा।
तो फंसेगा फिर वो। रावण तो पूरी दुनिया, आज भी रावण है। तर्क काम नहीं करते, बुद्धिमानी में काम करती कि पैसा है, गोल्ड है, महत्वपूर्ण चीजें, उनको छुपा के रखो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आर चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटेरे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। कुछ ऐसे रतन है हम लोगों के पास जिनको सही में छुपा के रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। राम जी माता सीता के कहने से जंगल में भागते हैं धनुष बाण लेके सोने के मृग के पीछे। कहानी कितनी सुंदर है। सोने का मृग कभी हुआ, कभी हो सकता है, हम लोगों को भी मालूम है सोने का मृग कभी नहीं होता साहब। सोने का मृग कभी नहीं, और होता भी तो फिर भागता कैसे? मेटल कभी भाग सकता है? मेटल में कोई चेतनता है? सोना तो, यदि सोने का मृग बनाया भी होता तो एक जगह स्थिर होता। यदि वो भाग रहा है इसका मतलब सोने का मृग नहीं है, इल्यूजन है। तो इल्यूजन के पीछे भगवान राम भागे हैं, संदेश देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इल्यूजन है, दूर से आकर्षित लगेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे खींचने के लिए। पहले छानबीन कर लेना वो सही में है या नहीं है। ऐसे ही भागोगे, पीछे जो बचेगा वो चला जाएगा। ना माया मिली ना राम। भगवान राम उसके पीछे भागते हैं। दूसरा पक्ष देखो माता सीता का। माता सीता के पास कौन है? भगवान राम हैं, पति हैं, अपनी बहुत बड़े एक व्यक्तित्व है जीवन में। भगवान उनको, जो उनके आराध्य हैं, जो उनके पति हैं, जो उनके पास हैं 100%, जो 100% उनके पास हैं, उनको टेम्परेरी की भगा रही हैं कि जाओ उसको लेके आओ। यानी कि जो पास है उसको लगा दिया, उसके पीछे जो नहीं है, मृग नहीं है, इल्यूजन था, इल्यूजन के पीछे सत्य को लगा दिया। गलती कहाँ हुई? बिना जांचे परखे सीधा उसको भेज दिया। जो है हम लोग भी जीवन में एक ऐसा करते हैं। हमारे पास जीवन है, आज आनंद है, आज सुख है, आज अच्छा दिन है, हाँ इसको हम उस पे लगा देते हैं जो नहीं है उसके लिए, और फिर दुखी होते हैं जीवन। ना हमारे हाथ में पास्ट है, ना हमारे हाथ में फ्यूचर है। दोनों चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में प्रेजेंट है। हम प्रेजेंट को दांव पे लगाते हैं फ्यूचर के लिए। और मजे की बात, फ्यूचर किसी के जीवन में नहीं आ पाता। जन्म भी प्रेजेंट में होता है, सारी जवानी, बुढ़ापा, सारा जीवन भी प्रेजेंट में होता है, मृत्यु भी प्रेजेंट में होती है। फ्यूचर कभी होता नहीं। वो कहते हैं ना, पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री। प्रेजेंट है गॉड गिफ्ट हमारे पास में, हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच में जीवन डोलता है। माता सीता राम को लगाती हैं जो नहीं है उसके लिए। अच्छा, भगवान राम की तरफ से यदि इसी कथा को देखो तो भगवान राम किसको छोड़ के जा रहे हैं? जो है, और किसके पीछे भाग रहे हैं? जो नहीं है। जो है उसको छोड़ के जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो जो है वो भी चला जाएगा। माता सीता गई। हमारे जीवन में जो होता है हम उसको ध्यान नहीं देते, जो नहीं है उसके लिए समय बर्बाद करते हैं। एक दिन दोनों चीज़ें नहीं मिलती, जो है वो भी चला जाता है, जो नहीं है वो तो कभी मिल ही नहीं पाता। इसलिए सारा जीवन यदि हमारी मनुष्य जाति का अधूरापन में जाता है तो उसका कारण है, उसका सीक्रेट यही है, जो है पहले उसका आनंद ले लिया जाए। जो मिला है एक बार ठहर के देखा तो जाए कि क्या दिया है अभी तक। पीछे मुड़ के थोड़ा तो पीछे जाया जाए, क्या क्या हमारे पास है, क्या मैन पावर है, क्या पदार्थ की पावर है, क्या सोशल पावर है, क्या कितने सुख हैं। कभी पीछे मुड़ के वो नहीं देखा जाता। जो नहीं है उस पे आंखें गड़ाई जाती हैं। और यही अंतर है कि समय तो भागता रहता है, ठहरता नहीं है। समय क्षमा भी नहीं करता कि गलती हो गई साहब, हमें वापस ले जाओ। यही तो भगवान राम के जीवन से बहुत बड़ा संदेश है ये। सीता